दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया का थर्ड पोल किसे कहा जाता है? क्या आप जानते हैं दुनिया की 47% आबादी को पानी कहां से मिलता है और किस देश को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? दरअसल हम बात कर रहे हैं तिब्बत की, हिमालय की गोद में बसे इस खूबसूरत से देश के बारे में। आज हम आपको ऐसे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, ऊंचे पहाड़। आपने तिब्बत के बारे में सुना होगा कि इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, लेकिन क्या आप इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह है इसकी मैक्सिमम ऊंचाई जो कि 8,848 मीटर है। यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं और क्योंकि तिब्बत नेपाल से लगा हुआ है इसलिए माउंट एवरेस्ट के माउंट की सीरीज का कुछ हिस्सा तिब्बत में ही आता है। 12,28,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैले तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। अब क्योंकि देश की राजधानी है तो जाहिर है कि दूसरे शहरों के मुकाबले ज्यादा डेवलप्ड भी है। अब जब हमने ये कह दिया कि यहाँ ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं तो आप ये हरगिज मत समझिए कि हर जगह ही पहाड़ मौजूद हैं। कुछ हिस्सों में प्लेट्यू लैंड यानी पठारी जमीन भी पाई जाती है। प्लेट्यू लैंड जमीन के उस हिस्से को कहा जाता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसलिए कुछ लोग तिब्बत में जानवरों को पालकर भी जीवन यापन करते हैं। जानवरों में यहाँ याक, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को पाला जाता है। याक का इस्तेमाल दूध के लिए और पहाड़ी क्षेत्रों में सामान की ढुलाई वगैरह के लिए किया जाता है। वहीं भेड़ों से ऊन का उत्पन्न किया जाता है और बकरियों वगैरह को दूध और मांस के उपयोग में लाया जाता है। इन जानवरों को पालने का ज्यादातर काम तिब्बत के गाँव और कस्बों में रहने वाले लोग करते हैं। वहीं जो लोग पहाड़ों की घाटियों में 5,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं वो खेती बाड़ी भी करते हैं। सीढ़ी नुमा खेत बनाकर वो जौ, गेहूँ, राई, आलू, जई, कपास, फल और सब्जियां वगैरह उगाते हैं। नंबर 2, तिब्बत का कल्चर। तिब्बत में बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ के लोग और तिब्बतियन बुद्धिस्ट भी कहते हैं। यहाँ के कल्चर के बारे में जानकर आप हैरान होंगे क्योंकि भारत जैसे देशों में जहाँ कल्चर है कि शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है यानी लड़के के घर जाकर रहती है, वहीं तिब्बत में ये सिस्टम ही उल्टा है। शादी के बाद लड़का लड़की के घर पर ही रहने लग जाता है। और जैसा कि तिब्बत में बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है इसलिए लोगों के बीच जात पात, छुआछूत और ऊंच नीच जैसे बैड प्रैक्टिस देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। यही नहीं, महिलाओं में पर्दा प्रथा जैसी भी कोई प्रैक्टिस नहीं मिलती। महिलाएं खुले और प्रोग्रेसिव विचार रखती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कामकाज के मामले में भी आदमी और औरत मिलकर घर के अंदर से लेकर बाहर तक सभी तरह के काम संभालते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि दूसरे देशों की तरह यहाँ पुरुष सत्तात्मकता या पुरुषवाद का बोलबाला बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 3, तिब्बत में टूरिज्म और सख्त नियम। दोस्तों 80 के दशक से पहले तिब्बत में टूरिस्ट को अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन फिर विदेशियों के लिए रोक को हटाना पड़ा। लेकिन फिर भी टूरिस्ट पर लगे रिस्ट्रिक्शन और सख्त नियमों के चलते तिब्बत में वो उस तरीके से लुत्फ नहीं उठा सकते जिस तरीके से दूसरे देशों में उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो आपको ग्रुप में और गाइड के साथ घूमने की अनुमति होती है। इस तरह तिब्बत की यात्रा के दौरान पहला परमिट सिर्फ राजधानी ल्हासा के लिए मिलता है। अगर ल्हासा के अलावा दूसरे शहर और क्षेत्र वगैरह भी घूमने हो तो अलग से परमिट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये भी जान लें कि तिब्बत में आप पूरे साल नहीं घूम सकते क्योंकि जनवरी और फरवरी में तिब्बती नव वर्ष के मौके पर बाहर के लोगों को यहाँ आना सख्त मना है, लेकिन बाकी महीनों में साल भर कभी भी आप तिब्बत की सैर कर सकते हैं। नंबर 4, ऑक्सीजन बार। तिब्बत में भले ही ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ हो, लेकिन इन्हीं पहाड़ों खतरनाक और डरावनी जियोग्राफिकल क्वालिटीज की वजह से चीन के इस प्रोविंस में सबसे कम आबादी है। यहाँ के माउंटेन्स की एवरेज हाइट 20,000 फीट से ज्यादा है यानी 5,000 मीटर से ज्यादा। यही वजह है कि तिब्बत की पॉपुलेशन सिर्फ 70 लाख के करीब है। तिब्बत का सबसे ऊंचाई पर बसा शहर टीसेंग है। इस शहर को तिब्बत की संस्कृति का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। तिब्बत के इतिहास में इसी शहर पर बहुत से राजाओं का राज भी रहा और जैसा कि हमने बताया कि यह तिब्बत का सबसे ऊंचा शहर है इसलिए यहाँ के होटल्स में ऑक्सीजन बार भी मिलते हैं ताकि जो लोग यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से एडजस्ट करने में दिक्कत महसूस करते हैं उनके लिए आराम रहे। दोस्तों किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में लोग स्कीइंग और माउंट क्लाइंबिंग जैसी चीजों का मजा जरूर लेते हैं और ये मजा यहाँ भी लिया जा सकता है, लेकिन हर जगह नहीं। स्कीइंग और माउंट क्लाइंबिंग के लिए यहाँ पर निर्धारित जगहों पर ही आप ऐसा कर सकते हैं। हर जगह पर ऐसा नहीं कि बस चलती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि पहाड़ बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान लगाने की जगह है। इसी तरह अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ के नजारों का मजा आप किसी प्लेन या हेलीकॉप्टर में बैठकर ले सकते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि तिब्बत के ऊपर से किसी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट को उड़ने की मनाही है। क्योंकि तिब्बत की ऊंचाई और यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई के चलते यहाँ मौसम हमेशा बदलता रहता है, जिससे यहाँ जहाज उड़ाना हर पायलट के बस की बात नहीं होती। वहीं ऊंचाई के चलते फ्लाइट्स के लिए भी खतरा रहता है। नंबर 5, दुनिया का तीसरा ध्रुव। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिब्बत के पहाड़ों पर इतनी बर्फ है कि इसे अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद थर्ड पोल कहा जाता है। यहाँ की यात्रा के दौरान आपको तकरीबन हर मोड़ के बाद कोई ना कोई तालाब या झील, ग्लेशियर मिल जाता है। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि दुनिया का 47% आबादी को तिब्बत के जरिए ही पीने का पानी मिलता है। एशिया की 6 सबसे बड़ी नदियां तिब्बत के पहाड़ों से निकलती हैं, जिनमें मैकांग, यांगत्जी और सिंधु शामिल है। 1906 से 1907 के बीच चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी ये कब्जा कायम है, क्योंकि 1951 में तिब्बत ने चीन के साथ एक विवादित समझौते पर साइन किए थे, जिसके बाद तिब्बत चीन का एक इंडिपेंडेंट हिस्सा बन गया। लेकिन अब भी तिब्बत में चीन सेना की गतिविधियां होती रहती हैं। तो दोस्तों ये थे तिब्बत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।